ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुश्लोकी भागवत। और ये श्लोक है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मै हम। भगवान कहते हैं कि पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूँ और बाद में भी मैं ही रहूँगा। सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। सत का मतलब अक्षर, असत का मतलब क्षर, और सत और असत से परे पुरुषोत्तम भी मैं हूँ। इस सृष्टि का प्रलय हो जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा। ये जो चतुश्लोकी भागवत है, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को सुनाई, और शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने के बारे में कहा कि सृष्टि रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे इस सृष्टि रचना करने के लिए पहले कोई आप ट्रेनिंग दो, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं किसी चीज़ की दी जाती वो कार्य सफल नहीं होता। अब कोई टीचर अगर बीएड कर रहा है, उसमें भी ट्रेनिंग है। स्पेशली स्कूलों में जाके 1-1 महीना 2-2 महीने ट्रेनिंग्स लगती हैं पढ़ाने के लिए। कोई बीटेक कर रहा है, उसमें भी 6-6 महीने ऐसे एक्सपीरियंस के लिए, या एमबीबी कर रहा है। हर फील्ड में ट्रेनिंग ज़रूरी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि की रचना तो करूं, परंतु इसमें मेरी आसक्ति ना हो जाए, मुझे इस प्रकार की ट्रेनिंग दो। और फिर कहा है कि ये जो काल है ये सभी को मिटा देता है, परंतु काल को कोई मिटा नहीं सकता। परमात्मा सबका साक्षी है। जो कुछ भी होता है वो सब कुछ देखता है। हम तो कह देते हैं कि उसको ना बताना, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। वो क्या क्या देखते हैं भगवान? भगवान हमारे कर्मों को देखते हैं, भगवान हमारे विचारों को देखते हैं, भगवान हमारे भावों को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है। उनसे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। संसार के व्यक्ति से छुपा लोगे, लेकिन हम भगवान से कुछ भी छुपा नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब ये सृष्टि है तो भी मैं हूँ, और जो कुछ आप ये देख रहे हो ये तो सिर्फ मेरा शरीर है। लेकिन ये शरीर किसके कारण चल रहा है? आत्मा के कारण। आत्मा है तो सही पर दिखती नहीं। जो ये शरीर काम कर रहा है, ये तो आत्मा है तो तभी काम कर रहा है। ऐसे कहा है कि आत्मा हमारे अंदर तो है परंतु दिखाई नहीं देती। ऐसे ही कहा है कि परमात्मा तो है परंतु दिखाई नहीं देते। अगर परमात्मा ना हो तो सृष्टि ना हो, अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर मांस का लोथड़ा है। और फिर कहा है कि जैसे परमात्मा ना हो तो ये सृष्टि भी नहीं है। उसके बाद कहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इसका एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, हीटर, फ्रिज, गीज़र या कुछ और बल्ब, कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक ले लो, अगर लाइट चली जाती है तो यह सारी किसी काम की नहीं है।
क्योंकि इन सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सत्ता किसकी है? बिजली की। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि अगर ये लाइट ना हो तो ये गीज़र, हीटर, ये सारी चीज़ें जो है ये चलेंगी नहीं। और अगर हमारे अंदर आत्मा ना हो तो ये शरीर नहीं चलेगा। जैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एक जो प्रधान है वो बिजली है, मुख्य रूप से जो है वो बिजली है, ऐसे ही ये भी सभी शरीरों में मुख्य रूप से, हमारे शरीर में व्यष्टि रूप से कि मुख्य जो है वो चेतना है, आत्मा है। जो व्यष्टि रूप से चेतना है उसको आत्मा कहा गया है। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत रूप से, व्यष्टि रूप से जो चेतना है उसे आत्मा कहा गया है, और जो समष्टि रूप से चेतना है उसे परमात्मा कहा गया है। और शरीर को चलाने वाली हमारी जो चेतना है वो आत्मा है, और सृष्टि को चलाने वाली जो चेतना है वो परमात्मा है। और ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत जो है, भगवान कहते मेरा शरीर है। और फिर कहा कि जब कुछ भी नहीं रहेगा, फिर जो शेष रहेगा, जिसको काल भी नहीं मिटा सकता, वो कहा है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। और ये जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान तो थे, सृष्टि है तो भी भगवान है, और अगर सृष्टि नहीं रहेगी तो भी भगवान तो रहेंगे। और 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता शयस्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। संपूर्ण प्राणियों में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ। अर्जुन से कह रहे हैं ये 10वें अध्याय का 20वें श्लोक में। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ, और मेरा अहम आदिश्च, सबका आदि मैं हूँ, मध्यंच, सबका मध्य मैं हूँ, और सबका अंत मैं हूँ। अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव, सभी प्राणियों का अंत में। लेकिन मेरा कोई आदि नहीं। इसके लिए मतलब कि भगवान के बाद, जैसे हम कहते हैं बच्चा कहाँ से है? माता पिता से। माता पिता कहाँ से? अगली पीढ़ी। ऐसे ही भगवान कहाँ से? भगवान का कोई भी आदि नहीं है, इसलिए भगवान को कहा अनादि। और भगवान का अंत नहीं है, सदा भगवान रहते हैं, इसलिए भगवान को कहा अनंत। इसे शब्दों में जैसे हम स्तुति करते हैं, ओम अनंताय नमः, भगवान को अनंत कहा। फिर ऋषिकेशाय नमः, हमारे अंदर की जानने वाले हैं। और फिर कहा माधवाय नमः, माधव भी नाम है भगवान का। और आगे कहा गोविंदाय नमः, भगवान की स्तुति की गई है ये। और फिर 15वें अध्याय के शायद 3रा श्लोक है मेरे ख्याल से, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ना इसका, भगवान का आदि है और न अंत है, न इसकी ऐसी, ये इस जो संसार को कहा गया है, भगवान कहते हैं कि ना इसकी वैसी प्रतिष्ठा है। और फिर कहा गया कि जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं तो था, जब ये शरीर है तब भी मैं हूँ। ये आत्मा ना पैदा होती है न मरती है, इसलिए जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा, हमारे कर्मों के मुताबिक। मैं एक बार फिर इस श्लोक को बोलती हूँ, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मै हम। मैं मैडम गुलशन से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे एक बार एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। तो श्लोकी भागवतम, इसमें ये जो है ये
भागवत पुराण जो है, इसको चतुश्लोकी भागवत को भागवत पुराण का सार माना गया है। इसमें भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान जो है वो प्रदान किया था। और ये जो है हमारे भागवत पुराण के दूसरे स्कंध के 9वें अध्याय में ये 4 श्लोक जो है ये आते हैं। इसका जो पहला श्लोक है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया है कि अगर हम देखें तो परमात्मा हमारा सब जगह है, हर एक चर में अचर में, सृष्टि के हर कण में, हर जीव में उस परमात्मा का वास है। और जब ये सृष्टि का जन्म होता है तब भी परमात्मा होते हैं, और जब ये सृष्टि विलय हो जाती है तब भी परमात्मा हर जगह रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही था, मुझसे अलग जो है वो कुछ भी नहीं था। सत्य में असत में हर जगह मैं ही था। और फिर कहते हैं कि सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा, यानी कि जब सृष्टि प्रलय हो जाएगा उसके बाद अंत में जो भी रहेगा वो मैं ही मैं रहूंगा। यानी कि परमात्मा जो है वो, उनकी व्यापक सत्ता है, वो हर जगह विद्यमान है। हमें उन्हें हर जगह महसूस करना चाहिए, हर जीव में उन्हें हमें महसूस करना चाहिए। चाहे वो जीव अच्छा है या बुरा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरा है तो हम इससे नफरत करें, या अच्छा है तो हम इससे प्रेम करें। तो हर जीव को परमात्मा का अंश समझकर हमें उससे प्रेम करना चाहिए, और किसी भी वस्तु को हमें निकृष्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु में उस परमात्मा का वास है। चाहे वो अच्छी से अच्छी वस्तु है, चाहे वो बुरी से बुरी वस्तु है। तो इसमें परमात्मा यही समझा रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में भी मैं था, और सृष्टि जब विनाश हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।